आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी डेफिनेटली निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान है। आजकल आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो गया है, थैंक यू टू वेरी गुड हार्मोनल इंजेक्शंस, कल्चर मीडिया। हमारी एम्ब्रियोलॉजी टेक्निक्स बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी लैब्स है बहुत ही एडवांस्ड हो गई है, जिसकी वजह से हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो गया है। जहाँ कुछ साल पहले आईवीएफ का सक्सेस रेट सिर्फ 20 से 30% था, आजकल आईवीएफ का सक्सेस प्रेगनेंसी रेट 50 to 70% हो गई है। यानी कि अगर हम 10 आईवीएफ करते हैं तो 5 से 7 पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाएंगे, जिसका मतलब ये भी है कि 3 से 5 नेगेटिव भी होंगी रिजल्ट्स, यानी कि 3 से 5 मरीजों को प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो आईवीएफ के इंडिकेशंस है जिसके लिए हम आईवीएफ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक आईवीएफ फेलियर से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पिछली आईवीएफ में सब कुछ अच्छा था तो कई बार ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियोज है, भ्रूण हमने आपके यूट्रस में डाला और आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, गर्भाशय की लाइनिंग में सामंजस्य नहीं बैठता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, आईवीएफ फेल कर जाता है। इसलिए आप अगर एक आईवीएफ फेलियर है तो बिना स्ट्रेस के सेकेंड आईवीएफ करा सकते हैं। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा आईवीएफ फेल हो जाते हैं और प्रीवियस आईवीएफ में अच्छी क्वालिटी के ग्रेड ए एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट का इस्तेमाल हुआ था, तो यस, ये चिंता का विषय है। आपको री इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। आप और आपके डॉक्टर एक बार इन सारी पहलुओं को डिस्कस करें कि क्या कारण हो सकता है जो पिछले आईवीएफ फेल हुए। एक बार खुद को री इवैल्यूएट कराएं और उसके बाद नेक्स्ट आईवीएफ के लिए, फॉलोइंग आईवीएफ के लिए प्रोसीड करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इन्हीं छोटी छोटी पहलुओं पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आईवीएफ का सक्सेस रेट आपके एम्ब्रियोज पे डिपेंड करता है और एम्ब्रियोज की क्वालिटी डिपेंड करती है आपके एग्स और आपके सीमेन की क्वालिटी पे। एग्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा एज डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है, स्पेशली 35 के बाद एम्ब्रियोज की क्वालिटी पुअर होती जाती है। जैसे ही महिला का एज बढ़ने लगता है, जो एम्ब्रियोज बनते हैं, मे भी देखने में ये भ्रूण, ये एम्ब्रियोज अच्छे होंगे, लेकिन इन एम्ब्रियोज में एन्यूप्लॉइडी के चांसेस, क्रोमोसोमल अनोमली एन्यूप्लॉइडीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि ये जो एम्ब्रियोज एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज होते हैं, क्रोमोसोमली एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं, उनका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, यानी कि जो गर्भाशय से चिपकने की क्षमता कम होती है। इससे प्रेगनेंसी रेट कम होगा। प्रेगनेंसी लग भी गई तो मिस्ड अबॉर्शन के और अर्ली ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपकी एडवांस्ड एज है, एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन कम है, ओवेरियन रिजर्व कम है, मे बी कि आपके ब्लास्टोसिस्ट बन जा रहे हैं, बट एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। 2 ऑप्शन मेनली है फ्रेंड्स, अगर एडवांस्ड एज की महिलाएं हैं, ओवेरियन रिजर्व की महिलाएं हैं, सबसे पहले की प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग पीजीएस का सहारा आप ले सकते हैं। ये एक तकनीक है जहाँ पे हम जब आईवीएफ में एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने के पहले जो एम्ब्रियोज बनाते हैं आईवीएफ के, उसकी हम बायोप्सी करते हैं। उसमें से कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स निकाल कर हम जेनेटिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। सपोज़ हमने 5 एम्ब्रियोज हमने टेस्टिंग करनी है, तो 5 एम्ब्रियोज की हम नंबरिंग कर देते हैं। 5 एम्ब्रियोज में से सेल्स निकाल कर हम जेनेटिक लैब भेजते हैं। जेनेटिक लैब हमें बताती है कि कौन से एम्ब्रियोज में क्रोमोसोम के नंबर सही हैं और कौन से एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज हैं। जो एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं। महिलाओं में वही एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं जो कि
नॉर्मल हो क्रोमोसोमली, इससे आपका जो फॉलोइंग आईवीएफ में सक्सेस रेट है वो बढ़ता है। लेकिन यस, ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है, हर जगह ये अवेलेबल नहीं होती है, और साइकिल कैंसलेशन रेट्स इसमें बहुत हाई होते हैं। कई बार हमें 2-2 साइकिल 3-3 साइकिल हम कर लेते हैं, हमें एक तो एम्ब्रियोज जल्दी नहीं मिलते हैं। जो महिलाएं जिनका ओवेरियन रिजर्व कम है, वैसी महिलाओं में हमें जल्दी एम्ब्रियोज अच्छे नहीं मिलते हैं, और एम्ब्रियोज मिल भी गए तो सारे एनिप्लॉइड निकलते हैं, कोई भी अच्छे एम्ब्रियोज नहीं मिले, तो साइकिल कैंसलेशन रेट बहुत हाई रहता है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है डोनर एग लेने का ऑप्शन। डोनर एग यूजुअली हम यंग महिलाओं से लेते हैं जहाँ पे एन्यूप्लॉइड होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवेरियन रिजर्व अगर कम है तो या तो आप पीजीएस टेक्निक के लिए जा सकते हैं या फिर डोनर एग के लिए। सिमिलरली ओब्वियसली जो स्पर्म क्वालिटी है, शुक्राणु की क्वालिटी भी इक्वली इफेक्ट करती है एम्ब्रियोज की क्वालिटी को। तो अगर आपके शुक्राणु अच्छे नहीं हैं, ओलिगोएस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया है, तो आपको सबसे पहले तो आप जब भी आईवीएफ का सहारा ले, इक्सी करवाएं। और अगर ये स्टेटस आपका बहुत अच्छा नहीं है, आपके स्पर्म बहुत अच्छे नहीं है, तो पहले स्पर्म की क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करें और उसके बाद आईवीएफ के लिए प्रोसीड करें। अगर उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डोनर स्पर्म एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, एक आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक अच्छे एम्ब्रियोज तो बहुत ज़रूरी है, बट येस, यूट्रस का अच्छा होना, नॉर्मल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम गर्भाशय में ही भ्रूण को इम्प्लांट करते हैं। अगर गर्भाशय की कैविटी में कोई प्रॉब्लम होगी, गर्भाशय के बनावट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो भी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। इसलिए मल्टीपल रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के केसेस में मैं हिस्ट्रोस्कोपी, गर्भाशय की दूरबीन की जांच पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। ये एक डे केयर प्रोसीजर है जहाँ पे हम एक दूरबीन से गर्भाशय के मुंह से घुसते हुए हम यूट्राइन कैविटी को देख लेते हैं, जहाँ पे हम फाइनली आपका भ्रूण को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कई बार रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के केसेस में हमें हिस्ट्रोस्कोपी में कोई पॉलिप, इंडोमेट्रियल पॉलिप मिलता है, या फिर जो यूट्राइन कैविटी होती है वो चिपकी होती है। अशरमन सिंड्रोम प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से इन केसेस में मिल सकता है। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड या फिर म्यूलेरियन एनोमलीज भी कई बार अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज नहीं होती है, जो कि हम हिस्ट्रोस्कोपी के माध्यम से डायग्नोज करते हैं। म्यूलेरियन एनोमली जैसे कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, जहाँ पे जो गर्भाशय की बनावट में ही प्रॉब्लम होती है, ऐसे केसेस में भी कई बार अल्ट्रासाउंड में एक तो डायग्नोज नहीं होती है जल्दी, और यहाँ जो इन केसेस में आईवीएफ का फेल होने का रिस्क बहुत हाई रहता है। तो एक डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं जोर डालना चाहती हूँ, वो है हाइड्रोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स एक कंडीशन है जहाँ पे गर्भाशय की नलियों में पानी जमा हो जाता है। प्रीवियस टीबी या प्रीवियस पीआईडी की वजह से जब ये ट्यूब बंद हो जाती हैं तो धीरे धीरे करके इन फैलोपियन ट्यूब्स में, गर्भाशय की नलियों में पानी जमा होने लगता है, और ये पानी जो एम्ब्रियोज होते हैं उनके लिए जहर के समान होता है, टॉक्सिक होता है। आईवीएफ में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र गर्भाशय के अंदर कर देते हैं तो ये पानी धीरे धीरे करके रिस कर आकर जो एम्ब्रियोज हैं उनके लिए टॉक्सिक हो सकता है, उन्हें नष्ट कर देता है, लीडिंग टू मल्टीपल रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स। तो वैसे पेशेंट्स जहाँ पे ट्यूब ब्लॉक की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ टीबी है, हिस्ट्री ऑफ पीआईडी है, या फिर हमेशा पेट में दर्द अगर महिलाएं कंप्लेन करती हैं, तो वैसे महिलाओं में बेटर होगा कि एक लैप्रोस्कोपी करके आप हाइड्रोसाल्पिंग्स को रूल आउट कर लो। अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स डायग्नोज होता है तो या तो फिर आप क्लिपिंग कर सकते हो फैलोपियन ट्यूब की, यानी कि एक क्लिप के माध्यम से हम जो कनेक्शन है आपके फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का उसे ख़त्म कर देते हैं, या फिर हम उस डैमेज ट्यूब को परमानेंटली हटा भी सकते हैं। हाइड्रोसाल्पिंग्स रिमूवल के बाद जो आईवीएफ का सक्सेस है इम्प्रूव कर जाता है।
कई बार पति पत्नी दोनों की जो मेडिकल कंडीशन है वो पुअर होने की वजह से भी आपका आईवीएफ फेल करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको बीपी की बीमारी है, किडनीज़ की बीमारी है, तो ये आपके आईवीएफ के रिज़ल्ट को एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकती है। जब भी आप आईवीएफ प्लान करें तो अपने मेडिकल कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ कर ले, शुगर को कंट्रोल कर ले, बीपी को कंट्रोल कर ले, तभी आईवीएफ करें, जिससे कि आपके रिजल्ट्स फ्यूचर में अच्छे होंगे। मेनी एट टाइम्स आपके सारे पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, आपके एम्ब्रियोज़ अच्छे हैं, आपने या तो फिर डोनर एम्ब्रियोज़ ही ऑप्ट कर लिया है, आपका यूट्रस अच्छा है, कोई हाइड्रोसाल्पिंग्स नहीं है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। कई बार जो इंडोमेट्रियम होती है उसकी रिसेप्टिविटी अच्छी नहीं होती है एम्ब्रियोज के लिए, भ्रूण के लिए, जिसे हम एरा टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि आपके डॉक्टर इन सारे पहलुओं को चेक कर लेंगे। सारे अगर पैरामीटर्स ठीक करके अगर नेक्स्ट आईवीएफ आप करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। फ्रेंड्स, अगर आईवीएफ से जुड़ी आपको और कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।